नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ममता गंगवाल। विद्यार्थियों, आज के वीडियो का विषय है छंद। अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप किसी भी श्लोक में बता पाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। विद्यार्थियों, छंद ज्ञात करना बहुत आसान है। आपको केवल एक बार इसे ध्यान देकर पढ़ना है। उसके बाद आप आसानी से बता पाओगे कि कौन सा छंद कहाँ पर प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, किसी भी श्लोक या पद्य में छंद ज्ञात करना जरूर सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ छंद के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रश्न है कि छंद किसे कहते हैं। यदक्षर परिमाणम तत्छंद है, अर्थात निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद को वृत्त भी कहते हैं। इस प्रकार से छंद को आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला भी कहा जाता है। छंदों के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। इनकी पुस्तक छंद सूत्रम है और वेदों के 6 अंगों के रूप में भी छंद को वेद का पैर माना गया है। छंद पादव तु वेदस्य। विद्यार्थियों, छंद 2 प्रकार के बताए गए हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जबकि वर्णिक छंद में पाद में वर्णों के गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। वर्णिक छंद को भी पुनः 3 प्रकार के बताए हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। सबसे पहले बात करते हैं समवृत्त की। सम छंदों में छंद के चारों चरणों में वर्ण संख्या समान रहती है, जैसे इंद्र वज्रा और वसंत तिलका आदि छंदों में। अर्थात आपको स्क्रीन पे जो श्लोक दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए श्लोक के 4 चरण हैं और सभी 4 चरणों में वर्णों की संख्या 11-11 है। यह इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। अब देखेंगे अर्ध समवृत्त। अर्ध सम में प्रथम, तृतीय और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में वर्ण संख्या समान रहती है, जैसे वियोगिनी और पुष्पिताग्रा छंद। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध सम अर्थात आधा समान वृत्त। जो स्क्रीन पे आपको श्लोक दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए प्रथम और जो तृतीय चरण है, इसमें वर्णों की संख्या समान है। वैसे ही जो दूसरा और चौथा चरण है, इसमें भी वर्णों की संख्या समान है। प्रथम और तृतीय चरण में वर्णों की संख्या 12 है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की संख्या 13 है। तो इस प्रकार से ये अर्ध समवृत्त का उदाहरण है। विषम वृत्त वो होता है जिसमें छंद के चारों चरणों में वर्णों एवं स्वरों की संख्या असमान रहती है, जैसे उद्गाता। विद्यार्थियों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्क्रीन पर आपको जो श्लोक दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए कि जो हलंत वर्ण है, अर्थात जो आधा वर्ण है जिसमें स्वर नहीं है, उसका गणन यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। वर्णों की संख्या में उसको यहाँ पे नहीं गिनते हैं। छंदों के अंग के रूप में हम सबसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे गति। पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं, और यति पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। और लघु गुरु नियम इस प्रकार से होगा कि वर्णों की गणना करते समय या मात्राओं को गिनते समय एक मात्रा वाले वर्ण को ऋस्व गिना जाता है तथा द्विमात्रिक वर्ण को दीर्घ या गुरु माना जाता है। क, ख, च, अ, ई आदि एक मात्रा वाले वर्ण लघु है तो का, खा, के, आ, ओ, ई इत्यादि 2 मात्राओं वाले वर्ण गुरु है। इसके अलावा जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो, जिसके आगे विसर्ग हो, इस अर्थात अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होते हैं। इसके अलावा संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो वर्ण होगा वो भी गुरु माना जाएगा। इसमें ध्यान रहे कि जो संयुक्त अक्षर स्वयं है वह तो लघु ही माना जाएगा, जबकि उससे पूर्व वाला जो वर्ण है वो गुरु माना जाएगा। और
चरण के अंत में लघु वर्ण की गणना छंद पूर्ति के लिए विकल्प से गुरु माना जाता है। अर्थात छंद के अंत में आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता गुरु की है तो लघु वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है, या फिर गुरु की आवश्यकता है तो लघु की आवश्यकता है तो गुरु को भी लघु मान लिया जाता है। विद्यार्थियों, छंद के अंगों के रूप में हम आगे अध्ययन करेंगे गणों का। गण क्या है? मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है, या माता राजबान सलगा। यह माता राजबान सलगा सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम है, जबकि अंतिम 2 वर्ण ल से लघु समझेंगे और ग से गुरु समझेंगे। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले ले। जैसे म गण का स्वरूप जानने के लिए मा तथा उसके आगे के 2 अक्षर ता रा। इस प्रकार से तीनों वर्ण हैं जो गुरु मिलेंगे। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। तो जो लघु के चिन्ह के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं आई के जैसा निशान, जबकि गुरु लगाने के लिए गुरु के चिन्ह के रूप में हम एस के जैसा चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। विद्यार्थियों, छंद के लक्षणों में जब गणों की व्यवस्था आएगी, अर्थात हमें गणों की व्यवस्था बिठानी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा गण है, तो उसके लिए हमें जो स्क्रीन पे जो सूत्र दिखाई दे रहा है गणों का, यह माता राजबान सलगा, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इसमें सभी 8 गण दिए हुए हैं। यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जय से जगण, भा से भगण, न से नगण और स से सगण। जो अंत के जो 2 वर्ण हैं ल गा, ये गुरु और लघु और गुरु के बोधक है। तो हम हमारे 8 गण देखते हैं। यगण, देखिए सूत्र में यगण कहाँ है? सबसे प्रारंभ में यह है। तो यगण देखने का तात्पर्य यह है कि स्वयं यह और इसके पीछे के 2 वर्ण हम देखेंगे, अर्थात कि लघु है या गुरु है। तो यह स्वयं जो है लघु है, तो यह के लिए हमने लघु का चिन्ह लगा दिया आई के जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद में माँ और ता दोनों वर्ण गुरु है, इसलिए हमने 2 चिन्ह लगा दिए गुरु के, तो यगण बन गया अपना। तो इसका तात्पर्य यह है कि यगण में जो प्रथम वर्ण होगा वो लघु होगा और बाद के जो वर्ण होंगे वो गुरु वर्ण होंगे। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं आदि लघु। ये जो यगण हो गया आदि लघु हो गया। आदि लघु से मतलब जो प्रारंभ में इसके लघु वर्ण होगा, बाद के जो 2 वर्ण होंगे वो गुरु वर्ण होंगे। फिर इससे आगे है मगण। तो मगण में हम सूत्र देखेंगे। सूत्र में माँ, तो मैं का जो चिन्ह हुआ वो गुरु हुआ और उसके बाद के 2 वर्ण देखेंगे ता और रा, तो ये दोनों वर्ण भी गुरु है। तो इस प्रकार से मगण के तीनों वर्ण गुरु वर्ण हो जाएंगे और इसको कहेंगे सर्वगुरु। तो सर्वगुरु गण हो गया मगण। विद्यार्थियों, इस प्रकार से परीक्षा में छोटे प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि आदि लघु या अंत गुरु, आदि लघु, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद में है तगण। तगण में सूत्र में हम देखेंगे ता रा जय, अर्थात गुरु, गुरु और लघु। तो ये अंत लघु हो गया। तगण जो हो गया अंत लघु हो गया। फिर रगण रा जय भा, अर्थात गुरु, लघु और गुरु। जगण को देखेंगे जय भा ने, तो जय है वो लघु है, भा है गुरु है, तो गुरु का चिन्ह लगाएंगे। न है जो लघु है। इस प्रकार से मध्यम गुरु हो गया, मध्य गुरु हो गया जगण। उसके बाद में है भगण, भा न स, अर्थात गुरु, लघु, लघु। तो ये हो गया आदि गुरु।
उसके बाद में है नगण, न, स, ल। इसमें सभी वर्ण हैं जो लघु है, तो इसको सर्वलघु कहेंगे। सबसे अंत में है सगण। सगण में प्रथम 2 वर्ण हैं जो लघु है, स, ल, और उसके बाद में जो अंत का वर्ण है वो है गुरु, गा। तो इस प्रकार से लघु, लघु और गुरु हो गया सगण। तो ये हो गया अंत गुरु। इस प्रकार से गणों की व्यवस्था हमने देखी। अगले वीडियो में हम छंदों के लक्षण और उदाहरणों को देखेंगे जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम में आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।